नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 हो गया था इकाई अंक ज्ञात करने में, और आज हम कुछ छूट गया था घटाव में इकाई अंक ज्ञात करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। घटाव में इकाई अंक ज्ञात करना, जो इसके पहले जितना इकाई अंक ज्ञात हो जाए, गुणनफल में देख लीजिए या मतलब जोड़ में देख लीजिए, सब वही रूल रहेगा, इसमें भी रहेगा। देखो जैसे मान लीजिए पहला है 27 के पावर में 35 माइनस 34 के पावर में 25 का इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है ना। अब देखो, हमने यही तो बताया था कि अगर इकाई अंक आधार 7 है और उसके घात में कुछ भी लगा हो तो सबसे पहले हम 4 से उसको पावर को घात को 4 से भाग दे देंगे, और भाग देकर जो शेष आएगा उसी को शेष के रूप में लिख लेंगे। ठीक है ना। जैसे 2, 3, 7, 8 अगर आ जाए तो यहाँ देखो 7 आ गया तो हम 4 से चलो भाग दे देते हैं। देखो 4 से अगर हम भाग दे दे 35 को, ठीक है ना, तो 4 8 32, ठीक है ना। 4 8 32, 5 में से 2 गया, यहाँ 3 हो गया, यानी यहाँ शेष 3 आया है। अब यही जो शेष है इसे इकाई के रूप में मतलब घात में इसको हम लिख लेंगे। 7 के पावर में 3, यहाँ से माइनस है, माइनस लगा दो, और फिर यहाँ इकाई अंक आधार जो है 4 आया है और इसके घात में 25 लगा है। तो हमने ये बताया था अगर आधार 4 है और उसके घात में अगर सम है, तो अगर सम रहेगा घात तो इकाई अंक 6 होगा, अगर विषम रहेगा तो 4 होगा। लेकिन यहाँ देखिए मतलब घात जो है मतलब विषम है, तो यहाँ इकाई अंक 4 ही होगा। ठीक है ना, यहाँ 4 होगा। ओके, अब आगे देखो। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 को मल्टीपल कर दीजिए। 7 × 7 × 7 बराबर 7 7 49। ठीक है ना। 7 7 49, इकाई अंक देखो 9 हो गया। अब इसका इसमें 7 में गुणा कर दो, 9 7 63 है, इकाई अंक यहाँ 3 हो गया, यानी यहाँ हमारा हो गया 3 माइनस 4। अब ये एक बात ये ध्यान दीजिए, इसमें समझने की बात है। अगर इकाई अंक मतलब यहाँ 3 और मतलब 4 आ गया, देखिए घट नहीं रहा है। ठीक है ना। अगर घट नहीं रहा है तो हम इसको इसमें से एक यहाँ मतलब एक उधार ले लेंगे। जब उधार लेंगे तो यहाँ ये संख्या 13 हो जाएगी। जब उधार यहाँ लेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा और माइनस 4 और घट जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा इकाई अंक। यही आंसर है। और एक बात और जान लीजिए, अगर कभी भी इस संख्या में से एक उधार लिया जाएगा या कभी भी अपने आप में कम नहीं होगा, ये उतना ही रहेगा। जैसे अगर 4 है, 4 में से एक उधार लेंगे, यहाँ 13 होगा, तो यहाँ मतलब 3 नहीं बचेगा, 4 ही रहेगा। यानी जो भी संख्या में से एक उधार लेंगे वो उतना ही रहेगा। देख लीजिए, एक सवाल और देखते हैं। देखो 27 45 माइनस 34 24। अब ये देखो इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ फिर 7 आया है और घात में जो लगा है यहाँ 5 है, 45 है। अब इसको सबसे पहले हम मतलब 4 से भाग दे देंगे। ठीक है ना। 4 से अगर हम भाग दे रहे हैं, देखो 4 × 4 कैंसिल हो गया और यहाँ मतलब 5 उतार लिए, 4 × 4, ठीक है ना, यहाँ 1 हो गया, यानी शेषफल हमारा 1 आ गया। अगर शेषफल 1 आया है तो यहाँ 4 के पावर में 1 रख देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ देखो 4 है। और अगर घात जो है अगर यहाँ सम रहेगा 4 के, इकाई अंक यही बताए थे, अगर घात सम रहेगा तो उसका मतलब इकाई अंक 6 होगा, अगर विषम रहेगा तो 4 ही होगा। यहाँ देखो सम है क्योंकि 2 से कट रहा है घात, तो यहाँ मतलब 6 होगा इकाई अंक। ठीक है ना। अब इधर देखो, एक बात ध्यान से समझना, यहाँ उसके पहले वाले इसमें अब यहाँ देखो 7 है और -6 है। अब इसको क्या करेंगे,
कभी भी मतलब 7 में से 6 नहीं घटाएंगे, क्योंकि ये देखिए आगे जो है इसके पीछे मतलब जो है बड़ी संख्या है, तो इसका हम क्रॉस कर देंगे। कभी भी अगर आगे यहाँ देखो 7 हो गया और इसका क्रॉस कर देंगे, यहाँ हो गया 6 और यहाँ देखिए माइनस है। इसके पहले हमेशा इधर मतलब इसके पीछे है छोटी संख्या आना चाहिए। अब देखिए यहाँ हो गया मतलब 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया। अब देखिए घटेगा नहीं, अब एक 7 में से एक उधार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16। अब 16 में से अगर 7 चला जाएगा तो 16 में यहाँ एक उधार ले लिए, यहाँ हो गया 16 और 16 में से 7 जाएगा, यहाँ बच गया 9। ठीक है ना, यही हो गया आंसर। एक ये जो एक है उधार ली गई संख्या है। ठीक है ना, देखो यही मतलब इसमें इतना है, घटाव में यही इतना ध्यान देना है, कभी भी अगर आगे कम संख्या है और यहाँ मतलब इसके मतलब पीछे उसके मतलब ज़्यादा आगे कम है तो मतलब उधार लेके घटा देंगे। अगर ये ज़्यादा हो गया ये कम हो गया तो मतलब क्रॉस कर देंगे। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। ये घटा वाला आपका पूरा हुआ। अब देखो, अब आपका आता है स्थानीय मान और जातीय मान। अब इतना आप जान लीजिए, किसी भी संख्या का 2 मान होता है। कोई भी संख्या आप लीजिए उसकी 2 मान होती है। अब 2 मान कौन कौन से होते हैं? एक स्थानीय मान होता है और एक जातीय मान होता है। जैसे देखो स्थानीय मान और जातीय मान। अब देख लीजिए, अब अगर इसका 5720 है, अब ये एक पूरी संख्या है, इसमें 2 मान होता है। अब इसमें एक स्थानीय मान है, एक जातीय मान। अगर कोई पूछ ले कि मतलब 7 का स्थानीय मान बताओ, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान होगा, देखो ये 7 है, इसका स्थानीय मान होगा 700, क्योंकि ये 7 है, इसके आगे जितना मतलब रहेगा उतना हम 0 बढ़ा देंगे। अगर फिर यही कह दे कि 2 का जातीय मान, 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 2 ही होगा, क्योंकि जातीय मान कभी भी बदलेगा ना, उतना ही रहेगा। अगर 2 कहा है तो 2 ही रहेगा, अगर 5 कहेगा जातीय मान तो 5 रहेगा, अगर 0 कहेगा तो 0 रहेगा। अगर लेकिन स्थानीय मान जो रहता है उसके आगे जितना पूछे उतना हम 0 बढ़ा देंगे। ठीक है ना, जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए। पच्चीस 97 का 5 का स्थानीय मान क्या है? ठीक है ना, अब ये देखो 5 का स्थानीय मान पूछा है, 5 ये है तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? देखो 5 है और इसके मतलब आगे कितना है? 2 अंक है तो 2 0 कर दो, और अगर 9 का कर दे तो मतलब 9 हो जाएगा, 1 0 इसके मतलब 1 अंक आगे है तो 1 कर देंगे। ठीक है ना, जैसे दूसरा देख लो, दो का स्थानीय मान है। ठीक है ना, अब ये देखो कहा है कि 2 और 4 का, 4 और 2 का स्थानीय मान क्या है? अब 4 देखिए मतलब है ये, मतलब 4 यहाँ से निकाल दीजिए, 4 हो गया, और इसके आगे देखिए कितना अंक है? 1 2 3 अंक है, तो यानी 3 0 बढ़ा देंगे।
इसका स्थानीय मान, और 2 का पूछा है तो 2 यहाँ है, ठीक है ना। अब 2 के आगे कितना मतलब अंक है, 1 2 3 4, ठीक है ना, 2 कर दो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 यही है स्थानीय मान। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अगर यहीं अब कह देता कि 4 और 2 का स्थानीय मान का योग बताइए, स्थानीय मान का योग बताइए, तो क्या करोगे, यही मतलब दोनों मतलब मल्टीपल कर देंगे, दोनों जोड़ देंगे, 0 0 1 0 0 0 और यहाँ हो गया 4 और 2, ठीक है ना। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 24,000 हो गया। अगर यहीं कह देता कि अंतर बताइए तो मतलब 20,000 में से 4,000 हम घटा देंगे, उसका अंतर हो जाता, ठीक है ना। अगर भाग कहता तो भाग कर देते, ठीक है ना। यहीं से ऐसे पूछेगा। और देखो दशमलव पॉइंट में अगर पूछ लिया स्थानीय मान, अगर यही पॉइंट लगा दे, देखो यहाँ दशमलव है और 0.597 का स्थानीय मान क्या है। अब यही 5 जो है, केवल 5 आगे मतलब पॉइंट नहीं लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे बस। इसके पीछे वाला कभी नहीं जाएंगे कि मतलब जैसे मान लीजिए, देखो दूसरा अगर पॉइंट वाला कह दे 42.2645 का 4 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ बताया है कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा। देखो 4 यहाँ भी है, यहाँ 5 करने, देखो यहाँ 5 कर दे रहे, ठीक है ना। अब ये बताइए 4 का स्थानीय मान क्या होगा। यहाँ देखो 4 यहाँ है, अब 4 अगर यहाँ है तो कभी भी मतलब देखो यहाँ 4 कर देंगे, तो उसके पहले जब दशमलव में नहीं था, इसके आगे जाते थे 0 लगाएंगे तो, लेकिन यहाँ देखो पॉइंट दशमलव लगा तो इसके अब पीछे जाएंगे। देखो 1 अंक है, 2 अंक है, तो 1 0 2 0, अब दशमलव लगा है, यहाँ दशमलव लगा दो, यही स्थानीय मान हो जाएगा। स्थानीय मान यही होगा, दशमलव में रहेगा चाहे जो पूछेगा। और अगर यहीं अगर कह देता तो कि 2 का स्थानीय मान बताइए तो 0.2 हो जाएगा, तो उसका कहेगा अंतर बताइए तो घटा देंगे, अगर योग कहेगा तो जोड़ देंगे, अगर भाग कहेगा तो भाग दे देंगे। इसके अलावा कोई मतलब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस यही स्थानीय मान और जातीय मान यहीं से आता है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आपको सेक्शन बी, इसके पहले इकाई अंक ज्ञात करना मतलब बताए थे, सेक्शन ए पढ़ाए थे इकाई अंक ज्ञात करना। अब यहाँ पढ़ाएंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में है आपका विभाज्यता। विभाज्यता में हर एक जितना भी कंपटीशन आपका है, सब में 1-2 सवाल जरूर आ जाता है। टेट में तो 2 सवाल 3 सवाल आ जाता है। अब यहाँ देखिए विभाज्यता है क्या, जो अब विभाज्यता है, अगर 1 से विभाज्यता पूछ ले तो एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को काट दे, यानी जो भाग दे, जो पूरी तरह से कट जाए, उसे ही विभाज्यता कहते हैं। अगर 2 से कह दे, 2 से विभाज्यता, तो देख लीजिए, यदि संख्या में इकाई अंक सम है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। नोट करते चलिए। अब देखिए, जैसे
4282। अब देखो 4282 है। अब ये देखो ये पूरी संख्या है। अब यहाँ इकाई अंक आपका देखिए सम है। अब ये 2 से कट रहा है, 2 से ये कट जाएगा, अगर काटेंगे 2 एकन्नन 2 कट जाएगा। अब ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। जैसे दूसरा देख लीजिए 5354। अब 5354 जो है हमारा इकाई अंक जो है 4 है, सम है, क्योंकि देखो 2 से कट रहा है, तो 2 से अगर कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। देखो जैसे 2 दूना 4, एक यहाँ गया, 2 छक 12, एक इधर चला गया 15, 2 7 14, या एक यहाँ 2 7 14, देखो कट गया, 2 से कट गया। यानी पूरी संख्या, अगर ये इकाई अंक सम है तो 2 से पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? तीन से विभाज्यता, यदि संख्या में देख लीजिए, यदि संख्या का पूरा योग कर दें, ठीक है ना, यदि संख्या का पूरा योग कर दे और उसका योग ऐसी संख्या हो जाए जो 3 से कट जाए, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, यदि संख्या का पूरा योग करके, पूरी संख्या का योग करके एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 3 से विभाजित हो जाए, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। देखो यदि कोई संख्या दिया है और उस संख्या का एक अंक का मतलब योग कर दे, यानी पूरी संख्या योग कर दे, और वह संख्या ऐसी संख्या हमें प्राप्त हो जाए जो 3 से कट जाए, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। कैसे? अब देख लीजिए, जैसे देखो, अब देखो ये है, ठीक है ना। अब इसकी संख्या का हम योग अगर कर दें, देख लेते हैं कि योग कर दें, अगर संख्या ऐसी संख्या हमें प्राप्त हो जाए कि 3 से कट जाए, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। चलो देखते हैं पूरी संख्या, 4 + 7 + 1 + 9 + 5, ठीक है ना। 4 और 7 हो जाएगा, 7 × 4 = 11 और 1 = 12, और 12 और 5 हो जाएगा 17, 17 3 यहाँ 20 हो जाएगा, और 20 यहाँ हो जाएगा, देखिए 26। फिर से जोड़ लेते हैं, देखिए 10 हो जाएगा, 10 × 5 = 15, और 15 और 4 = 19, 1 = 20, 6 = 26। देखिए ये 26 हो रहा है। तो यानी अब ये 3 से संख्या नहीं कटेगी। अगर ये 3 से नहीं कट रहा तो यानी पूरी संख्या ये 3 से नहीं कटेगी, ठीक है ना। कभी भी ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अगर देख लीजिए, अगर यही हम एक मतलब यहाँ 2 कर दें, ठीक है ना, अगर यहाँ 2 कर दे, यहाँ 2 हो गया, तो ये संख्या हो जाएगा 27। 27 हो गया ना। तो 3 × 9 = 27। देखो 3 × 9 = 27, मतलब 9 बार में ये संख्या पूरी कट रहा है, यानी ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। कैसे? देख लो,
3 एकन्नन 3, इधर 1 चला गया, 3 पचे 15, यहाँ 2 हो गया, 3 सते 21 और यहाँ 1 हो गया, 3 छक 18 और 1 यहाँ चला गया 15 बजे, 3 पचे 15। देखो पूरी संख्या कट गया, ये इतना आ गया। यानी पूरी संख्या का योग अगर ऐसी संख्या मिल जाए जो 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है ना। अब 4 से विभाज्यता क्या कहता है? चार से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता है ऐसे कि यदि संख्या का इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो जाए या इकाई और दहाई अंक 0 है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। कैसे? यदि संख्या का इकाई और दहाई, इकाई और दहाई 4 से विभाजित है या इकाई और दहाई 0 है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखो 4 से विभाज्यता ये कह रहा है कि यदि संख्या का इकाई और दहाई यदि इकाई और दहाई अंक, ठीक है ना, इकाई और दहाई 4 से कट रहा है या तो इकाई और दहाई 0 है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए 4282 और 84 हो जाएगा। ठीक है, 4284 है। अब ये बताइए, देखिए इकाई जो और दहाई अंक 4 से कटना चाहिए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। देखो 4 दूना 8, 4 एकन्नन 4 कट रहा है ना, इकाई और दहाई 4 से कट रहा है तो यानी ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। या दूसरा देख लीजिए, देखो अब देखो इसमें देखिए इकाई और दहाई अंक मिला के 4 से कट रहा है। देखिए 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 कट रहा है ना, तो यानी ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है ना। और अगर ये यही मतलब आपका आ जाता कि इकाई और दहाई अंक मतलब 0 हो जाता है, जैसे 52,000, देखिए इकाई दहाई 0 है, इकाई और दहाई संख्या 0 है, यानी ये संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। कैसे हो जाए? देखो 4 एकन्नन 4, 1 यहाँ चला गया, 4 तियाँ 12 और 0 0 हो जाएगा। ठीक है ना। कट गया कि नहीं कट गया? यानी हमें यही करना है, अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो जाएगी या तो इकाई और दहाई का अंक 4 से कट जाए मतलब 0 है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं 5 से विभाज्यता क्या कहता है। एकदम समझते चलिए, नोटबुक बनाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप ये समझिए यदि संख्या में इकाई का अंक, यदि संख्या में इकाई का अंक 0 अथवा 5 है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित
हो जाएगी। ठीक है ना। यदि कोई संख्या है उसका इकाई अंक 5 है या इकाई अंक 0 है, 0 है, तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है ना। देख लीजिए, नौ हजार 425। ठीक है ना, 9425। ठीक, अब जैसे 9425 है, अब देखो इकाई अंक क्या हुआ, हमें 5 मिल गया, तो यानी अगर इकाई अंक 5 है तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। कैसे कट जाएगी? 5 कन्नन 5, यहाँ 4 हो गया, 4 चला जाएगा, और 5 8 40, यहाँ 4 चला गया, 5 8 40, 2 चला गया, 5 25। कट गया कि नहीं कट गया? ये हमें मिल गया। और अगर इकाई अंक में 0 भी हो यानी 0 हो तब भी पूरी संख्या कट जाएगी। देखो 8720 है और इकाई अंक हमें 0 मिल गया, तो यह संख्या पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। 5 कन्नन 5, देखो 5 कन्नन 5, 3 यहाँ चला गया, 5 7 35, 2 चला गया, 5 चौक 20, और 2 यहाँ चला गया, 5 चौक 20। देखो कट गया, यही मिल गया। यानी अगर संख्या में इकाई और मतलब इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, छा से विभाज्यता। छा से विभाज्यता क्या कहता है? जो इसके पहले पढ़े हो वही मतलब होगा। ठीक है ना। छा से विभाज्यता क्या होगा? देखो, यदि संख्या में 2 और 3 से विभाजित है, यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 6 से भी विभाजित होगा। छा से विभाजित होगा। अब मान लीजिए, देखिए इसमें क्या कहा, छा से विभाज्यता। छा से मतलब हम बता दे रहे हैं, अगर इसका छा का गुणनखंड हम करेंगे, 2 तिया छा, 3 एकन्नन 3, है ना। यहाँ हमें 2 और 3 मिल गया गुणनखंड, यानी इसमें 2 भी है और 3 भी है, और 2 का रूल हम लिखवा चुके हैं और 3 का भी लिखवा चुके हैं। यानी अगर संख्या में 2 और 3 का रूल फॉलो हो रहा है तो छा भी मतलब फॉलो होगा। ठीक है ना। जैसे 5814 है, ठीक है ना, 5814 है। अब इसमें कह रहा है कि 2 3 का मतलब फॉलो हमें करना है। अब देखो यहाँ 6 है, यहाँ मतलब इसमें 2 गुणनखंड, एक 2 हो रहा है, एक 3 हो रहा है, मतलब 2 रूल मतलब इसमें आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, पहले हम 2 का करते हैं। 2 का नियम यही बताया था, इकाई अंक अगर सम है, अगर इकाई अंक सम है तो 2 से पूरी संख्या कट जाएगी। तब देखो 4 मतलब इकाई अंक सम है, 2 दूना 4, यानी ये संख्या 2 का फॉलो कर रहा है। अब 3 का चेक कर लेते हैं, और 3 संख्या बोला था कि पूरी संख्या का हम योग कर दें। अगर ऐसी संख्या मिल जाए जो 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। चलो 5 + 8 + 1 + 4, ठीक है ना। 4 और 1 5, अब 5 और ये 5 10 हो गया, और 10 8 18 हो गया। ठीक है ना, 18, यानी ये ऐसी संख्या हमें मिल गई जो 3 से कट रहा है। 3 छक 18, यानी 3 से कट रहा है, यानी ये 2 भी रूल फॉलो कर रहा, 3 भी कर रहा है संख्या, यानी ये पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। ठीक है ना, 6 से कट जाएगी। अब देखो आगे देखते हैं, देखो 29 75, ठीक है ना। दूसरा सवाल देखिए, अब 29 75 है, ये कह रहा है कि क्या 6 से विभाजित है, तो 6 से विभाजित है, यही मतलब रूल अपना लीजिए। पहले हम 2 से चेक करेंगे, और 2 से देखो कह रहा है कि मतलब इकाई अंक जो है हमें सम होना चाहिए, यानी इकाई अंक ये सम नहीं है, विषम है, यानी ये नहीं मतलब 2 नहीं कर रहा है। ठीक है, अब 3 से कर रहे हैं, 2 + 9 + 7 + 5,
7 5 12 और यहाँ देखो 12 हो गया, 12 8 20 1 21 और 21 और 2 हो गया 23। ठीक है ना, है ना। अब देखो ये 3 का भी नहीं, यानी ये संख्या मतलब आपका 6 से विभाजित नहीं है। अगर ये संख्या मतलब ऐसी संख्या मिल जाती जो 2 से भी फॉलो करा, 3 से भी करा, तो यानी 6 से भी करेगा। ठीक है ना। अब आगे आपका आ गया है 7 से विभाजिता। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सात से विभाजिता क्या कहता है, यदि संख्या, इसके 3 शर्त हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 7 से विभाजिता में 3 शर्त हैं। हमें ये 3 शर्त अगर मिल जाए तो यानी 7 से विभाजिता है। अब पहला शर्त देख लीजिए। पहला शर्त क्या है, पहला शर्त कहता है यदि संख्या का एक अंक 6 बार पुनरावृत्त हो तो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। पहला शर्त भी बोल रहा है यदि कोई संख्या है और उसका 6 बार पुनरावृत्त हो जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। कैसे, अब यहाँ देख लीजिए। अगर एक संख्या है 2 और इसका 6 बार पुनरावृत्त हो, यानी 1 2 3 4 5 6 बार हो गया ना। अब यानी 1 2 3 4 5 6 बार, एक संख्या 6 बार की पुनरावृत्ति यानी 6 बार आया है तो यह पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। ठीक है ना। जैसे कोई और दूसरा ले लीजिए, 6 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 बार आया है, 6 बार पुनरावृत्ति हुई है, यानी यह संख्या पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। ओके, नोट कर लिए। आगे चलते हैं। अब दूसरा शर्त क्या कहता है, शर्त 2 कहता है यदि 2 अंकीय की संख्या, इसको हम मिटा दे रहे हैं। यदि 2 अंकीय की संख्या 3 बार पुनरावृत्त हो, 3 बार पुनरावृत्त हो तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। विभाजित हो जाएगी। क्या कह रहा है, अगर 2 अंक का 3 बार पुनरावृत्त हो जाए तो वह संख्या पूरी संख्या जो है 7 से कट जाएगी। कैसे, मान लीजिए जैसे 40 है, अब इसी का 3 बार पुनरावृत्त हो जाए, मान 1 2 और ये हो गया 3। अब ये संख्या 3 बार आ गया, यानी ये संख्या पूरा 7 से अब कट जाएगी। ठीक है ना। दूसरा देख लेते हैं, जैसे 55 55 55। अब देखो ये एक संख्या है 3 बार पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है ना। अब ये पूरी संख्या जो है 7 से कट जाएगी। ठीक है ना। अब इसके अब तीसरा शर्त क्या है उसको देख लीजिए। इसका हो गया। ठीक है। शर्त तीसरा क्या कहता है,
यदि 3 अंकीय संख्या की दो बार पुनरावृत्त हो तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये देखिए, तीसरा शर्त कह रहा है कि 3 अंकीय संख्या हो, उसका 2 बार पुनरावृत्त हो जाए तो वह पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। कैसे? पहला देख लीजिए, अगर 123 है और इसी का 2 बार पुनरावृत्त हो जाए और 123 है, देखो यहाँ 1 बार हो गया, यहाँ एक बार हो गया, यानी 2 बार हो गया, तो ये संख्या पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरा देख लीजिए, 145। अब देखो, एक बार ये संख्या ये हुआ, ये हो गया, 2 बार पुनरावृत्त हुई, यानी यह संख्या 7 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। ओके। अब 7 से विभाजित 3 नियम था। एक अंकीय संख्या 6 बार पुनरावृत्त हो, और दूसरा क्या था कि 2 अंकीय 3 बार पुनरावृत्त हो, और तीसरी शर्त था क्या था कि 3 अंकीय की संख्या 2 बार पुनरावृत्त हो जाए तो यह संख्या पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। यही देख लीजिएगा, कहीं भी क्वेश्चन आएगा। अब आगे है 8 से विभाज्यता। जैसे 8 से विभाज्यता था 4 जैसे पढ़े थे, वैसे ही 8 है, बस उसमें इकाई और दहाई लिया संख्या ली जाती थी, इसमें इकाई दहाई और सैकड़ा ली जाती थी। बस सेम वही चीज़ है, याद करने का वही है। 8 से विभाज्यता। अब 8 से विभाज्यता क्या कहता है? यदि संख्या का इकाई दहाई और सैकड़े का अंक 8 से विभाजित हो जाएगी तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। या इकाई दहाई और सैकड़ा शून्य हो, या इकाई दहाई और सैकड़ा शून्य हो। ठीक है ना, तब भी कट जाएगी। ऐसे ब्रैकेट कर दीजिए। अब देख लीजिए, अगर कोई संख्या दी है, इकाई दहाई और सैकड़ा अगर 8 से, वही संख्या मिला के 8 से अगर विभाजित हो जाएगी तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। या तो इकाई दहाई और सैकड़ा शून्य हो, जैसे 4 में था इकाई और दहाई शून्य हो, तो भी 4 से कट जाएगी। इसमें इकाई दहाई और सैकड़ा अगर शून्य है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। देखिए, जैसे अब देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा ये पूरी संख्या है। ठीक है ना। अब इकाई दहाई सैकड़ा मतलब आपका ये 512 है। अब 512 हम चलो मतलब चेक करते हैं कि 8 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है ना। तो 8 चौक 32, 8 छक 8 सत्ते 56, कटेगा नहीं। 8 चौक 48 है ना। 8 चौक 32, 8 छक 48, 8 छक 48 कट रहा है, यानी 8 छक 48 और यहाँ 3 हो गया, 8 चौक 32। ठीक है ना। देखो,
64 बार कट रहा है, यानी अब ये पूरी संख्या जो है 8 से कट जाएगी। ओके, कैसे कट जाएगी? देखो 8 छक 48 हुआ, 8 छक 48 हुआ, तो यहाँ मतलब 3 चला गया बगल में, 8 चौक 32, यानी 64 बार में कट रहा है। यानी अब ये पूरी संख्या जो है, मतलब पूरी संख्या जो है 8 से कट जाएगी। ठीक है ना। दूसरी संख्या लेते हैं। ये देखिए पूरी हमारी संख्या है, काफ़ी बड़ी संख्या लिख दिए हैं। तो देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा देखिए शून्य है, और तब यह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। कैसे कट जाएगी देख लो। 8 9 72, और 72 यहाँ 6 चला गया है ना। 8 अठाई 64, 8 8 9 72, 8 अठाई 64, और 64 यहाँ चला गया तो यहाँ 5 हो गया है ना। और 8 8 7 56, और 8 6 48, और देखो पूरी संख्या ये कट जाएगी। ठीक है ना। 8 से ये पूरी संख्या कट रहा है। अब देखो 9 से, ठीक है ना, समझ इतना मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना। अब 9 से देखते हैं आगे। नौ से विभाज्यता। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या है आप ये समझ लीजिए। जो इसमें देखिए 2 3 है, 3 त्रिका 9, जो 3 में रूल मतलब नियम लगाते थे वही 9 में भी लगाएंगे। कैसे? अगर कोई संख्या दी है, हम उस संख्या का सभी का योग कर देंगे। ठीक है ना। जब योग कर देंगे उस संख्या का, अगर ऐसी संख्या मिल जाए जो 9 से कट जाए तो यानी पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। और अगर मतलब नहीं कटा यानी 9 से विभाज्यता नहीं है। तो देख लेते हैं। यदि संख्या का समस्त पद का योग कर दे और संख्या 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है ना। देखो यदि संख्या का समस्त योग का पद हम योग कर दें और जो संख्या हमें मिलेगी, जो प्राप्त होगी, तो अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या वो 9 से कट जाएगी। ठीक है ना। जैसे देखो, अब देखो ये पूरी हमारी संख्या है। ठीक है ना। अब हम अगर इसी सभी संख्याओं का योग कर दें, तो देखो, तब देखो 9 से अगर कट रहा है वह संख्या तो पूरी संख्या कट जाएगी। चलो योग कर दे रहे हैं। 5 + 1 + 4 + 6 + 4 + 7। देखो 5 और 1 1 4 1 5 5 10 हो गया, 10 6 16 हो गया। ठीक है ना। और 16 4 20, और 20 और 7 27 हो गया। यानी यह संख्या 27 मिल रहा है। यानी ये 27 जो है 9 से विभाजित हो रहा है। 9 त्रिक 27, यानी यह संख्या 27 विभाजित हो रहा है, यानी यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ओके। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 9 8 3 7। ठीक है ना। अब देखो 9837 है। अब यह संख्या का योग अगर कर दें, 9 +
8 + 3 + 7, ठीक है ना। अब देखो 9 और 8 हो गया 17, और 17 3 20, 20 7 27, यहाँ भी 27 हो रहा है। तो यानी यह संख्या पूरी संख्या जो है 9 से कट जाएगी। अगर यह मतलब 9 से विभाजित हो रहा है तो यानी यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखो 9 से विभाज्यता है और 10 से विभाज्यता ऐसे समझ लीजिए, अगर इकाई का अंक 0 है तो पूरी संख्या मतलब 10 से कट जाएगी। क्योंकि अगर मतलब जैसे कोई संख्या अगर 10 से कह रहे हैं, देखो 10 से विभाज्यता है तो कोई संख्या 4500 4250 है, तो यानी इकाई का अंक 0 है, तो 10 से अगर भाग दोगे तो ये मतलब 10 से भाग देंगे, एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया, यानी 425 बचेगा। यानी अगर 10 से विभाज्यता है तो इकाई अंक अगर 0 है तो पूरी संख्या 10 से कट जाएगी, वही मतलब है। तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे समझने की बात है। अब 11 से देखते हैं, 11 से विभाज्यता क्या कहता है। 11 से विभाज्यता, तो 11 से विभाज्यता ये कहता है कि अगर कोई संख्या दिया है, उन संख्याओं का एकांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। अगर उन संख्याओं का एकांतर क्रम में जोड़ कर और उनका जो योग आएगा, उन दोनों का एकांतर क्रम में जो जोड़ा जाता है उनका माइनस यानी अंतर कर दें, और अंतर करके हमें ऐसी संख्या मिल जाए जो 11 से विभाजित हो जाए। अगर वह 11 से विभाजित है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, और अगर नहीं है तो मतलब नहीं, या तो 0 होना चाहिए या तो ऐसी संख्या आना चाहिए जो 11 से विभाजित है, ठीक है ना। जैसे यदि संख्या का एकांतर पदों का योग करके पदों का योग करके और उनका अंतर कर दे, तो ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 11 से विभाजित हो। तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। देखो कोई संख्या दिया है और उसका अंतर कर दे, एकांतर क्रम में अंतर कर दे, और तब वह एकांतर करके उसके अंतर को घटा देंगे। जब घटा देंगे तो ऐसी संख्या मिल जाए जो 11 से कट जाए, तो वह संख्या पूरी संख्या कट जाएगी। अब देख लीजिए, जैसे पहला देख लीजिए 73 59। अब ये देखिए ये संख्या है, अब ये कह रहा है क्या यह संख्या 11 से विभाजित है? तो ये कह रहा क्या 11 से विभाजित है? हमने कहा था एकांतर क्रम को जोड़ दो, या तो ऐसे समझ लो कि सम संख्या अलग जोड़ दो और विषम संख्या को अलग जोड़ दो। ऐसे समझ, अगर एकांतर न समझ पाओ तो सम संख्या का एक तरफ जोड़ दो और विषम को एक तरफ जोड़ दो। देखो ये एक है यानी सम है, सॉरी मतलब विषम है, और देखो दूसरे स्थान पे आया है ना ये सम है, फिर तीसरे पे आया है ये विषम है, फिर देखो चौथे पे आया ये सम है। उसके चलो जोड़ देते हैं विषम पद। अब देखो 7 और 5 12 हो गया, ठीक है ना। अब इसका देखो सम पद बराबर हो जाएगा 9 और 3 12 हो जाएगा। देखो 9 3 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों का हमें अंतर कर देना है। अब दोनों का अगर अंतर कर देंगे 12 - 12 बराबर 0,
तो यानी यह संख्या पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। यहाँ लिख लो, नोट करके लिख लो, यदि अंतर करने पर शून्य आ जाए तब भी पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। अगर देखो शून्य कर दिए हैं और अगर मतलब उसका मतलब विभाजित हो जाएगा तब पूरी संख्या कट जाएगी। अब देखो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। 373, 58, 97, ठीक है ना। अब देखो ये संख्या है, अब ये संख्या है, हमने कहा था अगर चाहे एकांतर क्रम में, इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यही कहा था कि संख्या यदि एकांतर पदों का योग करके घटा देंगे या तो सम करके घटा देंगे या विषम करके। तो चलो मतलब सम वाला सम करते हैं, विषम का विषम कर देते हैं। पहला दूसरा यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सत्ता, ठीक है ना। ये देखो एकांतर क्रम है यही, और या तो मतलब एकांतर क्रम में ऐसे जोड़ दो। चलो ऐसे एकांतर करके जोड़ देते हैं। देखो 3 पे गया, फिर एक अंक हटा के एकांतर वही होता, फिर एक अंक हटा के ही, यानी एकांतर क्रम एक अंक को हटा के, ठीक है ना। 3 3 6, ठीक है ना, और 6 और 8 हो जाएगा 6 12 14, ठीक है ना, और 14 6 20 1 21, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा 21। अब फिर यहाँ एकांतर क्रम में जोड़ दो। ओके, 7 5 12, 12 8 20 1 21, यहाँ भी 21 हो गया। अब दोनों का अंतर कर दो, 21 - 21 बराबर 0, यानी यह संख्या पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने यही तो बताया था, या तो सम मतलब सम करके जोड़ दो या विषम या एकांतर क्रम कर दो, यानी एक अंक हटा के उसी को एकांतर क्रम कहते हैं। तो आपका 11 से मतलब हो गया। अगर 12 13 14 आप कितना भी कहे तो उसी में हो जाएगा। अगर 12 से कह दे, अगर 12 से विभाजित कह दे तो 12 का हम सबसे पहले गुणनखंड कर देंगे, 2 छक 12, 2 तियाँ 6, ठीक है ना, 3 एकम 3, यानी इसमें एक मतलब 2 2 है और 3 है, तो यानी वही रूल आएगा। अगर 13 का दे मतलब 13 से मतलब वही चीज़ रहता है, सब कुछ मतलब है यही से। इसके बाहर मतलब पूछे 11 से ही ज़्यादा पूछता है, 11 तक, ठीक है ना। तो आज इस क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इस वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में अपने जितने भी स्टडी मटेरियल उसमें शेयर कर दीजिए। और जो अभी हमारे चैनल पे अभी नए हैं और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।